हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती की पहली चयन सूची में किसका सिलेक्शन पक्का होगा, इसको लेकर बहुत सारे अभ्यर्थी परेशान हैं। हर एक वीडियो में लगातार अभ्यर्थियों के मतलब कमेंट्स आए, जिनमें उनके द्वारा बताया गया या पूछा गया कि मेरा सर इतना गुणांक है, कितने गुणांक तक वाले शेफ हो पाएंगे, उसका एक वीडियो बना दीजिए। देखिए दोस्तों, इन सब चीज़ों में क्या होता है कि हर एक तरीके से जब भी वीडियो बनाएंगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको उथल पुथल के रूप में देखने के लिए मिलेंगी। तो उससे ये होता था कि कन्फ्यूजन होती है मन में कि भाई इस तरह सर ने बोला था, अब इस तरह हो गया या कुछ भी है। लेकिन फिर भी ये होता है कि चलिए कम से कम क्या हो कि 100% तो श्योर कोई भी नहीं बता सकता है, कम से कम ये हो कि 95-90% तक हम एश्योरेंस दे पाएँ। तो ऐसा इस जो है वीडियो में आपको बताया जाएगा कि कितनी रैंक तक वाले और कितने गुणांक तक वाले सुरक्षित हो पाएंगे। इस चीज़ को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और उसके कुछ क्ल्यू हैं, कुछ मतलब डेटा हैं, उनके अकॉर्डिंग आप लोग खुद ही समझ जाएंगे कि हाँ मेरा जो स्पेकुलेशन है वो सही है या नहीं है, या कितने हिसाब तक ये गुणागणित सही रहने वाली है। तो वीडियो को अभी से लाइक एंड शेयर कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो सेशन को यहीं पर स्टार्ट करते हैं। यूआर का, ओबीसी का, एससी का, एसटी का और इसके बाद स्पेशल रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स वगैरह का किनका लगभग हो पाएगा, इसके बारे में हम जो है जानकारी जुटाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों देखते हैं, सबसे पहले जो सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है उसके बारे में। 69,000 का अगर डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो यूआर के लिए 34,500 सीट अलॉटेड थी, ओबीसी के लिए 18,634 और एससी के लिए 14,490, एसटी के लिए 245। तो अगर आप बात करें तो ये सीट्स का दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन है। कुल मिलाकर यूआर 34,500, ओबीसी 18,634, एससी का 14,490, एसटी का 245। तो अब दोस्तों अगर हम बात करें तो इस चयन सूची में यूआर वाले जो अभ्यर्थी होंगे उनके लिए खासी दिक्कतें हैं, वो हमेशा से ही हैं। 34,500 रैंक वाले ऐसा नहीं सब सेलेक्ट हो गए, कुछ इधर उधर। अभी इसमें स्पेशल रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स का दिया जाएगा, ये सारी चीज़ें होंगी। अब देखिए थोड़ा सा हम बात करते हैं कि अगर 31,661 सीट रहेंगी ही तो इसमें यूआर की कितनी सीटें आएंगी। तो यूआर की दोस्तों 15,831 कुल सीट आएंगी राउंड फिगर में। ओबीसी की 8,548 सीट आएंगी, एससी की 6,648 सीट आएंगी, एसटी की 634 सीट आएंगी। तो अब समझें, 67,867 की जो चयन सूची है उसमें जिस यूआर अभ्यर्थी का रैंक 15,831 के भीतर है उसका सिलेक्शन श्योर है। लेकिन एक सेकंड रुकिएगा, यहाँ पर हमने अभी स्पेशल रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स को कंसीडर नहीं किया है। उसको भी फ्लैट तरीके से आप देंगे, जो भी करस्पॉन्डिंग उनके मतलब कोटा है, डीएफएफ का हो गया, एक्स आर्मी का हो गया, पीएच का हो गया, इन सब का अगर निकालेंगे आप तो उसका आंकड़ा मैंने नीचे दिया है, उस आंकड़े को देखते हैं। देखिए 31,661 सीटों में कुल 2,000 सीटें लगभग जो है फ्लैट में चली जाएंगी स्पेशल रिजर्व कैटेगरी की, जिसमें यूआर की 1,000 माइनस हो जाएंगी, ओबीसी की 540 माइनस हो जाएंगी, एससी की 420 लगभग सीटें माइनस होने वाली हैं। तो अब यूआर की जो सीटें माइनस हो जाएंगी 1,000, तो अब आपकी रैंक और डाउन करनी पड़ेगी। मतलब अगर कहूँ तो 15,831 रैंक के ऊपर वाले सीधे से आउट हैं, पहली सूची में उनका स्थान नहीं आ पाएगा। लेकिन यहाँ पर भी अगर फाइनली देखें तो 1,000 यूआर को माइनस करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो फाइनली राउंड में अगर देखें तो लगभग 14,831 रैंक का यूआर जो कैंडिडेट है वो 100% सेफ है और उसका पहली सूची में ही सिलेक्शन हो जाएगा। राउंड फिगर में बात कर रहा हूँ, 14,000 के नीचे वाले ही मतलब अपने आप को सेफ समझें। इसके ऊपर वालों का तो भाई नहीं हो पाएगा पहली सूची में, क्योंकि इसमें मैंने शिक्षा मित्रों को भी 8,000 जो 18 हैं
उनको भी कंसीडर किया हुआ है। तो 8018 शिक्षा मित्र भी, अब उसमें के बहुत सारे शिक्षा मित्र यूआर भी होंगे, कुछ ओबीसी होंगे, एससी होंगे, एसटी भी हो सकते हैं, तो वो लोग सीधे से यूआर की सीटों में आएंगी। तो यूआर के लगभग 14,000 की रैंक से पहले वाले अपने आप को सिलेक्टेड मानेंगे। ठीक है दोस्तों, 14,000 के रैंक के नीचे यूआर सेफ है, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, कोई भी हो, वो सारा का सारा सेफ होने वाला है। तो 14,831 रैंक के नीचे जो भी हैं उनका सिलेक्शन 100% 31,661 में होने वाला है। अब दोस्तों हम बात करेंगे ओबीसी अभ्यर्थियों के बारे में। देखिए, ओबीसी के कुल सीट आएंगे 8,548, यूआर के 15,831 थे। तो अगर इनमें से आप देखें तो यूआर के 15,831 और इसके बाद जो है आपके जो जनरल मतलब ओबीसी के हैं वो 18,634, 67,867 की आपकी रैंक है ना। ये 31,000 में तो कोई रैंक बनी नहीं, तो 34,000 तक वाले जो ओबीसी होंगे, देखें यहाँ से समझें, ओबीसी के 15,831 रैंक से, समझें 15,831 से 34,500 की तक के रैंक वाले जो होंगे वो सेफ रहेंगे। मतलब अगर ओवरऑल 67,867 की रैंक की बात करें तो 34,500 में अगर 540 माइनस करेंगे तो 33,850, मैं इसको राउंड फिगर में 33,000 ही ले लेता हूँ। तो 33,000 के रैंक के जो ओबीसी हैं इसके नीचे वाले सेफ हैं। बाकी 33,000 के एबव जिनकी रैंक रही है 67,867 में, थोड़ा ऊपर नीचे हुआ है, वो रैंक भी लगभग इसी गुणांक के हिसाब से ही है, आपके गुणांक के हिसाब से है, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत इतर देखने के लिए बहुत सारे लोगों ने बताया, कुछ में 10-5%। तो चलिए 1000 मतलब 200-400 रैंक इधर उधर कंसीडर कर लें, तो 33,000 के अंदर जो ओबीसी की रैंक है वो सेफ है भाई। 33,000 की रैंक के नीचे वाले ओबीसी 100% मान के चलें कि उनका जो है 31,661 में चयन सुनिश्चित है। अब मैं एससी की बात करूंगा। एससी वाले देखिए 15,831, सॉरी यहाँ से लेते हैं, 34,500 आपके यूआर के, 18,634 ओबीसी के थे, एससी के 14,490 सीट थी। अब इनमें से हम बाइफर्केशन करेंगे तो यहाँ से एससी की जो सीटें हैं 6,648 हैं। मतलब एससी के प्योरली जो कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे वो 6,648 सेलेक्ट होंगे। ठीक है दोस्तों, अब 6,648 सेलेक्ट होंगे तो इसमें हम जोड़ें 34,500, 18,634 ये ओबीसी वाले भी होंगे और एससी के इधर जोड़ लें तो लगभग इतने रैंक के अंदर वाले माइनस होंगे, मतलब हो जाएंगे। तो अगर हम टोटली बात करेंगे तो 59,420 आपके जो है स्पेशल रिजर्व वाले जाएंगे, हटेंगे, तो 59,500 या 59,000 राउंड फिगर में करें, 59,000 के रैंक के अंदर जो एससी है वो श्योर है। ठीक है, 1727 ऐसे भी एससी हैं जो कि यूआर में फाइट किए हैं। ठीक है, तो वो सब एससी के लिए सीटें अपनी खाली करते जाएंगे, नीचे रैंक वालों को लाभ मिलेगा। लेकिन रैंक जो थी वो 126,787 तक थी, 67,867 तक सॉरी थी। तो इस वजह से मैं ये बताना चाहूँगा 59,500 के अंदर की जिसकी रैंक है एससी की वो सेफ है। एसटी वाले अपना उसी हिसाब से समझ लें दोस्तों। एसटी की कुल यहाँ पर सीटें लगभग कितनी हैं, 634 सीटें इस प्रकार से आएंगी। तो इस वजह से एसटी वाले अपना इसी हिसाब से समझ, एसटी का लगभग जो सिलेक्शन पाया था, अगर गुणांक की हम बात कर लें तो एससी वाले का अगर गुणांक मोटा मोटा अगर आप सुने तो 65+, मेरे हिसाब से 65+ एससी जो है 31,661 में सेफ हो जाएगा। यूआर की बात करूं मैं तो यूआर का 72+, थोड़ा आपको ज़्यादा लग रहा होगा लेकिन मैं एकदम सेफ करके चलूँगा। तो यूआर 72+
एकदम से सेफ है, ठीक है, उसका 100% इसमें सिलेक्शन होना है 31,600। और ओबीसी की अगर मैं बात करूं तो 69+ गुणांक वाले ही 31,661 में आ पाएंगे पहली सूची में, अदरवाइज वो 37,339 वाले में जाएंगे। एससी की बात कर रहे हैं तो 65+ एससी, एसटी की वही लगा लीजिए 62+ वाले एससी, इस तरीके से 62 वाले सेफ हो जाएंगे। और पीएच वगैरह उसी तरह से समझ ले, चूँकि पीएच वगैरह में उतना जो है कैलकुलेशन नहीं है, लेकिन एससी एसटी ओबीसी और यूआर में काफ़ी रस्साकसी रहेगी। तो 72+ जो गुणांक है यूआर का वो सेफ रखने वाला है आपको और मेरे हिसाब से, और 69+ ओबीसी जो है वो पहली सूची में सेफ रहने वाला है। और फिर इसके बाद 65+ एससी जो है वो पहली सूची में सेफ रहने वाला है। सबका सिलेक्शन होगा, टेंशन ना लें। 67,867 चयनित सूची में जिसका था उसका सिलेक्शन 100% होना है, थोड़ा आगे पीछे हो जाएगा, लेकिन पहली सूची में मेरे हिसाब से यही आंकड़ा रहने वाला है। एक अनुमान है, पूरी तरीके से सही हो इसकी पूरी गारंटी नहीं है। अब मोटा मोटा जो आंकड़ा है दोस्तों आप सभी को प्रोवाइड कर दिया गया है, आप इस पर क्या कुछ आकलन करते हैं, बताते हैं, उसको कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और भी मैं एनालाइज कर रहा हूं डेटा, उसके हिसाब से और जो आंकड़े मिलेंगे इधर उधर से कंपाइल करके उनको एनालाइज करके मैं फिर से एक वीडियो बना दूंगा 1 से 2 दिन में, तो और भी चीज़ें प्यूरिफाइड हो जाएंगी। लेकिन फिलहाल जो प्रथम दृष्टया नज़र आती हैं चीज़ें वो यही हैं दोस्तों। अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।